साथ हम एक फॉर्मूले की से सॉल्व कर रहे हैं और ये है लॉन्ग क्वेश्चन a over x minus b plus b over x minus a is equal to 2। अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसको एक सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो कैसे कि हम इसका एलसीएम लेते हैं और ऐसे हमारे पास x माइनस बी और x माइनस ए है तो हम पूरी इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को। तो x माइनस ए x माइनस बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a ओवर x माइनस बी से, फिर ये प्लस और x माइनस ए x माइनस बी और इसको b ओवर x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ 2 इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी से ही मैंने क्या किया कि मैंने एलसीएम से इस टर्म को, फिर इस एलसीएम से इस टर्म को और फिर इस इक्वेशन की दूसरी तरफ 2 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। ये माइनस ए से कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे जो बचता है वो है a इंटू एक्स माइनस ए और यहाँ पे जो बचता है प्लस b इंटू एक्स माइनस बी और ये 2 इंटू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी एज इट इज आ गया। मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये ऐसी इक्वेशन की शक्ल आई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट को खोलता हूँ, ये हो गया ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x स्क्वायर हो गया माइनस ax माइनस bx और प्लस ab। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं, x वेरिएबल की वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं ax प्लस bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ माइनस का मैं x कॉमन ले लेता हूँ और ये 2 ब्रैकेट x स्क्वायर और माइनस यहाँ मैंने कॉमन लिया और a प्लस b और ये x बाहर निकाल लिया, माइनस का x मैंने बाहर निकाल लिया, a प्लस b आ गया माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का a b वैसे ही आ गया। यहाँ पर भी मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, a प्लस b x आ गया और ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस b x प्लस 2ab। मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2 a प्लस bx हो गया और प्लस 2ab हो गया। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, जो मुझे चाहिए है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस सारी लेफ्ट साइड की इक्वेशन को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ। ये 2x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये x की वैल्यू x वेरिएबल की वैल्यू है और ये भी x वेरिएबल की वैल्यू है, इनको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ और ये माइनस 2 इंटू a प्लस b x और ये तो लेके जा रहा हूँ माइनस a प्लस b x और ये भी तो लेके जा रहा हूँ दोनों माइनस a स्क्वायर पे जाएगा तो प्लस का a स्क्वायर और फिर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये प्लस का 2ab यहाँ पे मेरे पास बच गया है और इज इक्वल टू 0।
टर्म्स आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 पूरी होगी टर्म्स। अब हम इसको ऐड अप करते हैं x वाले को, 2x², ये माइनस का 2a प्लस b है और ये माइनस का a प्लस b है, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा और ये -3a प्लस b x आ गया। और ये देखें a² प्लस b² प्लस 2ab ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो मैं इसको कांस्टेंट में a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देता हूं इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये पूरे का पूरा एक फार्मूले की शक्ल में है तो मैंने इतने इतने पोर्शन को पैक कर दिया है इस शक्ल में। स्टूडेंट मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई क्योंकि ये अब हमारे पास एक अरेंज फॉर्म में इक्वेशन आ गई है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। और यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि x² का कोफिशिएंट a है और वो है 2, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b जो है वो है -3 ब्रैकेट a प्लस b और c की वैल्यू मेरे पास आ गई अब a प्लस b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की -3 a प्लस b है और c की वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है हमारे पास x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब मैं इन वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करता हूं तो हम इधर आ जाते हैं ताकि हम आसानी से अपने क्वेश्चन को हल कर लें। तो x = -b, तो माइनस का b है तो माइनस, और यहाँ पे -3b की वैल्यू -3 a प्लस b है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया और ये ब्रैकेट लगा दो और ये प्लस माइनस लिखा मैंने ये वाला फॉर्मूले का और b की वैल्यू फिर मैंने -3 ब्रैकेट a प्लस b का होल स्क्वायर b² और -4 ब्रैकेट a की वैल्यू मेरे पास है 2 और b की वैल्यू है मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, c की वैल्यू, और इसको मैंने इसके रूप में लिख लिया है। और नीचे आ गया आपके पास 2 और a की वैल्यू फिर 2 है, ये लगा। स्टूडेंट्स अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा तो ये 3 का प्लस का 3 और a प्लस b हो जाएगा प्लस माइनस, इसको मैं 3 को -3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 का स्क्वायर लूंगा तो 3 सीधा 9 हो जाएगा और ये प्लस का 9 और a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने इसका होल स्क्वायर ले लिया और 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -4 × 2 = 8 हो जाएगा और ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 हो जाएगा और ये x। अब ये देखिए 9a प्लस b का होल स्क्वायर में से -8a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बच जाएगा और ये अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट प्लस माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट।
ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 3a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b ब्रैकेट ओवर 4। अब मैं क्या करूंगा, एक दफा a प्लस b को इस टर्म के साथ ऐड कर दूंगा और एक दफा माइनस कर दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 3 ब्रैकेट a प्लस b प्लस a प्लस b ओवर 4 x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट a प्लस b माइनस a प्लस b ओवर 4। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 3 में एक ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा a प्लस b ओवर 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू a प्लस b बच जाएगा हमारे पास। इस 3a प्लस b में से एक a प्लस b माइनस हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा 2a प्लस b ओवर 4 और ये 2 2 दा 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा ये और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों x की वैल्यूज आ गई हैं, एक a प्लस b और दूसरी a प्लस b ओवर 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे a ओवर x प्लस x माइनस b था और प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन था। हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं होगा हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये किया कि जो हमारा कैंसिल होता था वो x माइनस b से, इस टर्म में x माइनस a से, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया और ये बच गया a इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ से b इंटू एक्स माइनस बी और यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, a को x से मल्टीप्लाई किया ax माइनस a को a से किया a स्क्वायर प्लस b को x से किया bx प्लस माइनस माइनस और b को b से किया b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने इस वाले x माइनस a को x माइनस b से मल्टीप्लाई करके लिखा है, x को x से किया x स्क्वायर माइनस a को x से किया माइनस ax, फिर x को माइनस b से किया x माइनस bx और फिर माइनस a को माइनस b से किया तो प्लस का ab आ गया। ये चूंकि मैंने इस रोज को तरतीब को कायम रखा है इसलिए अपनी मर्जी के साथ मुताबिक a और b को अरेंज करता चला आया हूँ क्योंकि दूसरा स्टेप मैंने लिया नहीं, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसको। अब यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ x वेरिएबल कॉमन था तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से a प्लस b बच गया। ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे चीज ही रहा। यहाँ पे 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे इस स्टेप में मैंने माइनस ब्रैकेट कॉमन किया और यहाँ से a और यहाँ से x बाहर आ गया और यहाँ से माइनस माइनस प्लस और यहाँ से b और यहाँ x बाहर। तो यहाँ से मैंने x दोनों में से कॉमन लेके लिखा है वो माइनस a प्लस b x आ गया और यहाँ से a प्लस b a b आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको a प्लस b को x के साथ कॉमन निकाल लिया था और यहाँ पे ऐसे लिखा और इसके बाद फिर मैंने इस 2 से इसको ब्रैकेट को ओपन किया है, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर हो गया, इस टर्म को किया तो माइनस 2 a प्लस b x हो गया और इस टर्म को किया तो माइनस प्लस का 2ab आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे किया कि हमने इसको अरेंजिंग फॉर्म में कर दिया क्योंकि अब हमारे पास x वेरिएबल भी है, x स्क्वायर भी है और कांस्टेंट भी है। तो हमने ऐसे किया इसको
कि हमने इसको अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के लिए हमने ये किया कि एक्स स्क्वायर को हमने उधर ही रहने दिया, वो 2x स्क्वायर था उसको मैंने लिखा लेफ्ट में है लेकिन है ये राइट में, तो मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को सारी को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, और यहाँ से ये 2 माइनस का 2a प्लस b x भी ऐसे ही रहने दिया। इस वाली टर्म को उठाकर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस की थी इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस a प्लस b x हो गई, और उसके बाद फिर ये माइनस का a स्क्वायर था उधर जाके प्लस का a स्क्वायर हो गया, माइनस का b स्क्वायर था उधर जाके प्लस का b स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 2ab इसके साथ लग गया। अब यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट लगाई है वो मुझे एक फार्मूला कंप्लीट होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पैक कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर करके लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। इसको ऐड अप करके माइनस 2a प्लस b और माइनस a प्लस b ये आपस में ऐड होंगे x में, तो ये 3a प्लस bx होते हैं। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये अरेंज फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैंने इसको इसके कोएफिशिएंट्स को अलग कर दिया। a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था वो 2 था, इसी तरह यहाँ पे b जो है उसकी वैल्यू आ गई -3 ब्रैकेट a प्लस b, और c की वैल्यू मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसको यहाँ मैंने अप्लाई किया है वैल्यूज को, माइनस का b था फार्मूले का, तो माइनस फार्मूले का लगा हुआ है, और b की वैल्यू -3a प्लस b थी वो मैंने लगा दी, प्लस माइनस यहाँ पे भी -3a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर था तो यहाँ मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया, और -4 फार्मूले का, और a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर था वो लिख दिया, और यहाँ पे a की वैल्यू 2 थी और ये 2a। अब इसको मैं माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो प्लस हो जाएगी, और 3a प्लस b रह जाएगी यहाँ पे, और ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 सीधा 9 होता है, और a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 2 का 8 और a प्लस b का होल स्क्वायर है 9a प्लस b का होल स्क्वायर में से 8a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर रह जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट में लिख दिया मैंने, और ये एज इट इज आ गया 3a और नीचे 4 दिया है। अब मैंने ये 3 ब्रैकेट a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और a प्लस b रह गया, और ये 4 आ गया। अब एक दफा मैं इसको इसमें प्लस कर दूंगा और एक दफा माइनस करूंगा, तो मैंने एक दफा प्लस की वैल्यू लिखी और एक दफा माइनस की वैल्यू लिखी। अब इस 3 में प्लस करेंगे तो ये 4a प्लस b हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस b बच जाएगा। यहाँ पे हमने इसमें से 3 में से 1 माइनस कर दिया तो ये 2 रह जाएगा, और a प्लस b, और 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 दा 4, तो ये a प्लस b ओवर 2 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन सेट मेरे पास आ जाएगा a प्लस b और a प्लस b ओवर 2, तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि इस सवाल को, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको हमने बड़े आराम से सिंप्लीफाई करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका सलूशन आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।